सभी लोगों को हरिओम। आज हम बताने जा रहे हैं कम्बो सर्वाइकल का कम्बो एक्सरसाइज, जिसका नियमित अभ्यास अगर आप करते हैं तो गर्दन दर्द और आपके शोल्डर पेन, शोल्डर में जो जकड़न आ जाती है, उससे आराम मिलता है। हमारे दैनिक योग साधकों में सीनियर सिटीजन भी हैं, जिसके कारण हम थोड़ी या बहुत हिंदी शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, जिससे आप लोग समझेंगे। और योग आसन या एक्सरसाइज बहुत स्लो या धीरे धीरे करवाएंगे। समझने का प्रयास करिएगा और निरंतर अभ्यास करिएगा, तो आप लोग देखेंगे कि आपके शोल्डर और गर्दन का पेन या जकड़न छूमंतर हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले बताते हैं इसकी एक्यूप्रेशर। जो सर्वाइकल के एक्यूप्रेशर होते हैं वह सबसे पहले हमारे कान के पास पाए जाते हैं। ये देखिए, कान की एक आकृति होती है, जैसा बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसी प्रकार से पूरे कान पर रहता है। और सर्वाइकल का सबसे मेन रीजन है एसिडिटी का बढ़ना। एसिडिटी हमारी स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे करके वह ऊपर जाती है। कभी पेट में पेन होता है, कभी श्वास नली के पेन होता है, और जब ऊपर जाती है तो वह गर्दन पर होती है, शोल्डर पर होती है, और जब बढ़ती है तो ब्रेन पर आती है और हाइपर एसिडिटी का रूप लेती है। तो सबसे पहले तो आप एसिडिटी को शांत करेंगे, उसके उपरांत कुछ एक्सरसाइज बताएंगे तो शांत हो जाएगा। तो आते हैं एक्यूप्रेशर पे। जैसे ही आप कान की साइड, ये जो हल्की वाली दोनों कानों में पाई जाती है, तो इस जगह उसके उठे हुए भाग को प्रेस करना है। जब हम 25 से 30 बार इनको प्रेस करेंगे, जिनके भी सर्वाइकल होगा इस जगह पे पेन होता होगा, जैसे ही काट खत्म होगा इसके जस्ट ऊपर पड़े उठा हुआ भाग है, इस जगह प्रेस करेंगे 25 से 30 बार, तो आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरे एक्यूप्रेशर पे आते हैं। दूसरा जो एक्यूप्रेशर होता है, अगर आपके दाएं साइड या राइट हैंड साइड शोल्डर पर जकड़न बनी हुई है, तो आपको पैर के अंगूठे के पास ये पॉइंट निकले रहते हैं। अगर आपके दाहिने साइड या राइट साइड में शोल्डर में जकड़न है तो इस जगह पेन करेंगे, प्रेस करेंगे तो पेन होगा। नियमित इसका पेन करेंगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक्यूप्रेशर से भी आपको आराम मिलता है। दोनों तरफ देख लेंगे, राइट पर और लेफ्ट पर। जिस जगह ज़्यादा पेन होगा तो आप समझेंगे कि उसी तरह आपकी जकड़न लगेगी। अब आते हैं तीसरे एक्यूप्रेशर पे। तीसरा एक्यूप्रेशर होता है हाथों पर। हाथों का जो एक्यूप्रेशर होता है वह होता है अपने रिंग फिंगर से एक नस निकली रहती है, उसको आप पेन के माध्यम से या पेंसिल के माध्यम से धीरे धीरे करके रफ करते हैं, तो भी आपको सर्वाइकल से रिलीफ मिलता है। तीसरा, चौथा और लास्ट, जब आप लोग स्नान वगैरह करें तो टॉवेल रखें और स्नान करने के पश्चात टॉवेल को ऐसा मोड़कर और हाथों को ऐसा करके पीछे की तरफ ऐसा घर्षण करें। कान अपने गर्दन पर करें, कंधों पर करें और कमर पर करें। ये पुरानी परंपरा है जो विलुप्त होती जा रही है। इसका अगर नियमित अभ्यास करते हैं तो भी आपको कमर दर्द, सर्वाइकल और शोल्डर जैसे दर्दों से आराम मिलता है। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। इस प्रकार के अगर डंडे होंगे तो आप देख लेंगे घर पर, और इस प्रकार देखेंगे बहुत से लोगों के शोल्डर पर पेन आ जाता है, जकड़न बन जाती है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को फंसा लेंगे और कंधों को इस प्रकार से फंसाएंगे कि आपके डंडे पर एक पूरी तरह से घुमाव हो और फंसा। दूसरा आप देखेंगे
कि आपके पैरों पर उतनी ही दूरी हो जितनी कि आपके हाथों पर। अब अपने अपर भाग को इस प्रकार से मोड़ेंगे कि हाफ बेंडिंग हो या हाफ रोटेशन हो। गहरी लंबी सांस लेते हुए दाहिनी तरफ अपने शोल्डर को मोड़, पुनः प्रारंभिक स्थिति पर आएंगे और गहरी लंबी सांस लेते हुए बाईं तरफ मोड़ेंगे। अपर भाग को फोल्ड करें। समझने का प्रयास करिएगा और नियमित अभ्यास करिएगा तो आप लोग देखेंगे कि आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त 10-10 बार, 15-15 बार, जितना जिसके पास समय, अभ्यास करिए। निरंतर अभ्यास ही आपको सही रिजल्ट देता है। ये आए 15-15 के 3 सेट कर लीजिए, 15 दाहिनी तरफ और 15 बाईं तरफ। अब आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे। जिस हाथ पे आपकी जकड़न बनी होगी उस हाथ की हथेली आपके सामने की तरफ रहेगी। ऐसा पोजीशन देखिएगा पीछे से, और एक हाथ की पोजीशन ऐसे रहेगी। श्वासों को लेते हुए इस हाथ को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे कुछ इस प्रकार से, और श्वासों को बाहर करते हुए फिर नीचे की तरफ लाएंगे। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हमारे शोल्डर पर एक खिंचाव महसूस होता है, उसका अनुभव करना है और धीरे धीरे से अभ्यास को लेते श्वासों के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लाना है, दाहिने हाथ को पलटा कर नीचे की तरफ लाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके भी कर लीजिएगा 15-15 के 5 सेट और 3 रेपिटेशन। सेकेंड एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। फिर आपका डंडा इसी प्रकार से रहेगा और डिस्टेंस इतना लेगा और हाथों को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको भी आपको बढ़ा के रखना है। हम काफ़ी लंबी वीडियो ना हो इसके कारण से हम शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर आप दोनों हथेलियों के बीच में 1.5 मीटर का डिस्टेंस देंगे कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद अपने हाथों को फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। 1 से 1.5 हाथ की दूरी लेंगे और यहाँ से हम अपने डंडे को पलटाने का प्रयास करेंगे। समझिएगा, हमारा दाहिना हाथ ऊपर जाए तो बायां हाथ कुछ इस प्रकार से रहेगा, फिर दाहिना हाथ हमारा पलटेगा तो बायां हाथ ऊपर की तरफ आएगा और फिर पोजीशन ऐसे बनेगी। चारों व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, शोल्डर पलटेगा फिर आएगा सामने की तरफ। जब यह शोल्डर अपना पूरी तरह से पलटने लगता है तो हमारी जकड़न दूर होने लगती है। इसी का पहले सीधा सर्कल बनाएंगे और फिर अपोजिट सर्कल करेंगे उल्टा। गहरी लंबी श्वास लेते हुए अब बाईं से दाईं तरफ करेंगे कुछ इस प्रकार से। 5-5 के 3-3 के 5 सेट कर लीजिएगा एवं 25 से 30 इसका रेपिटेशन कर दीजिएगा। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। या दूर नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर आपके हाथ ऐसे रहेंगे, शोल्डर पलटे हुए एवं डंडे से लगे हुए। श्वास गहरी लंबी श्वास लेते हुए बाईं तरफ लाएंगे 1 और दाईं तरफ, जितनी आपकी बॉडी फोल्ड हो पा रही है।
दोनों तरफ से, दाहिनी तरफ से भी अपनी बॉडी को फोल्ड करेंगे और बाईं तरफ से भी अपनी। अभ्यास बिल्कुल आराम से करेंगे, श्वास लेते हुए दूसरी। ये तो हो गए डंडे वाले एक्सरसाइज। अब आते हैं टाविल वाली एक्सरसाइज। ये क्यों करवाते हैं ऐसा? नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसको टावल के माध्यम से करना रहता है। टावल के माध्यम से इसलिए करते हैं क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मूवमेंट अगर देंगे गर्दन में तो पेन होता है और असहनीय पेन होता है, तो इसका सपोर्ट बना देते हैं। जब हम इसका सपोर्ट बनाते हैं, जिसके पास टावल हो, दुपट्टा हो, बेल्ट वगैरह हो, एक्सरसाइज जो वगैरह हो, उनको भी लगा सकते हैं और पीछे की तरफ से इसको गार्ड देते हैं। गार्ड ज़्यादा खींच कर नहीं लगाते, नहीं तो ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज करने से पहले ही पेन होगा, तो हल्का गार्ड लगाते हैं। और इसका अभ्यास बैठ कर करते हैं। जिससे जो आसन लगाते बने, सुखासन लगाते बने, सिद्धासन लगाते बने, पद्मासन लगाते बने, लगाएंगे और रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से सीधा करेंगे। रीढ़ की हड्डी आपकी पूर्णतः सीधी होगी। गहरी लंबी सांस लेते हुए टावल वाले एक्सरसाइज पे आते हैं। सांस अंदर लेंगे और अपनी गर्दन को बाईं तरफ फोल्ड करेंगे और श्वासों का प्रश्वास करेंगे। पुनः श्वास अंदर लेंगे और बाईं तरफ अपनी गर्दन को फोल्ड करेंगे। पुनः श्वास लेंगे और गर्दन को फोल्ड करेंगे। इसके भी आप लोगों को करना है 10 बार दाहिनी तरफ और 10 बार बाईं तरफ अभ्यास करना। पहले बिल्कुल कम समय के लिए करें, 5-5 बार करें, 10-10 बार करें। नियमित अभ्यास करने के उपरांत इनके समय सारणी और संख्या को बढ़ाते जाएंगे। यह हुई फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं जिनके गर्दन पे दर्द बना रहता है, उसके लिए भी बता रहे, शोल्डर वाला भी। फिर गहरी लंबी सांस लेते हुए अब अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाव देंगे या रोटेट करेंगे। दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। क्यों? क्योंकि हमारे दैनिक योग साधक कुछ सीनियर सिटीजन भी जुड़े, तो दाहिनी तरफ लाएंगे या राइट साइड में रोटेट करेंगे। इस प्रकार से रोटेट करेंगे कि जब आपकी गर्दन पूरी तरह से घूम जाए, उसके उपरांत अपने हेड को अप करेंगे और अपनी दृष्टि आसमान की तरफ रखेंगे। आप देखेंगे कि आपके सर पर एक खिंचाव का अनुभव होगा, उसका अनुभव करेंगे। सांसों का प्रश्वास करते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आएंगे। पुनः गहरी लंबी श्वास लेंगे और अपनी गर्दन को दूसरी दिशा या बाएं साइड पूरा रोटेट करेंगे और अपने फेस को अप करेंगे और दृष्टि ऊपर की तरफ रखेंगे। यह हुई इसकी सेकेंड एक्सरसाइज। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपका दायां हाथ पीछे की तरफ रहेगा, पीठ की तरफ, और बायां हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा। कुछ इस प्रकार से गहरी लंबी सांस लेते हुए आपका गर्दन अब दाईं तरफ मोड़ेगा या मोड़ेगी। क्यों? क्योंकि बायां हाथ तो हमारा पीछे की तरफ है। आप देखेंगे कि आपके गर्दन पर एक अच्छा स्ट्रेच फील का अनुभव होगा। पुनः श्वास लेते हुए प्रारंभिक अवस्था पे आएंगे और अपनी गर्दन को उसी दिशा पर फिर फोल्ड करेंगे। श्वासों का पुनः प्रश्वास करेंगे और अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। 5-5 बार या 10 बार, 15 बार अभ्यास करेंगे।
अब अपने हाथों को एक्सचेंज करेंगे। दायां हाथ पीछे की तरफ और बायां हाथ आपके सर पर स्थिर होगा। पुनः गहरी लंबी श्वास लेंगे और अपनी गर्दन को बाईं तरफ फोल्ड करेंगे। पूरे जितने भी लोग हैं बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कि आपके गर्दन पर एक स्ट्रेच का अनुभव होगा। पुनः श्वासों का प्रश्वास करते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आएंगे। पुनः अभ्यास को दोहराएंगे या दोहरारोपण करेंगे। ये इसकी हुई सेकेंड एक्सरसाइज। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। शोल्डर का पेन इस प्रकार से होता है कि वह धीरे धीरे करके आपके कोहनियों को और कलाइयों को भी पकड़ता है। तो अपने हाथ को हवा पर रखेंगे और इस प्रकार से रखेंगे कि आपका कंधा, कलाई और शोल्डर बिल्कुल समानांतर है। अब आपकी हथेलियां अंदर की तरफ आएंगी और आपका हेड दूसरी दिशा पर फोल्ड होगा। कुछ इस प्रकार से हथेली पर आप जब खिंचाव डालते हैं तो आपकी नसों पर स्ट्रेच होगा। पुनः श्वासों का प्रश्वास करते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था पुनः हथेलियों को अंदर की तरफ और गर्दन दूसरी दिशा की तरफ। फिर से हथेली भी सीधी, गर्दन भी सीधी। प्रारंभिक स्थिति हथेली अंदर की तरफ और गर्दन बाईं तरफ। 10 बार इस हाथ से, दाहिने हाथ से और 10 बाएं हाथ। 10 बार अभ्यास बाएं हाथ से। धीरे धीरे करके इनके अभ्यासों को आप बढ़ाते जाएंगे, संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे और समय को बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार से। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसको बोलते हैं कंधरंधन या शोल्डर रोटेशन। यह भी कंधों के जकड़न से आराम देता है। दोनों कलाइयों को अपने कंधे के ऊपर रखेंगे और दोनों कोहनियों को आपस में सटा देंगे। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधा रखेंगे। श्वासों को अंदर की तरफ लेते हुए अपने कोहनियों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। जब पीछे जाएगा तो आपका चेस्ट बाहर की तरफ आएगा। कोहनियां जब ऊपर की तरफ आएंगी तो दोनों हथेलियां अपने कान से सटेंगी। श्वासों को बाहर की तरफ करेंगे या प्रश्वास करेंगे या एक्सेल करेंगे और दोनों कोहनियों को फिर आपस में टच करेंगे। सीनियर सिटीजन हमारे दैनिक योग साधक ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग करेंगे। पुनः पीछे की तरफ लाएंगे और श्वासों का प्रश्वास करेंगे। 5 बार, 7 बार, 10 बार, जिससे जितना हो पाए। पुनः इन्हीं कोहनियों को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। अपोजिट सर्कल तैयार करेंगे या उल्टा वृत्त बनाएंगे। 10-10 बार, 15-15 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो अभ्यास रहेगा, आपका हाथ इस प्रकार से रहेगा। फेस आपका सामने की तरफ, हथेली ऊपर की तरफ और हथेली अंदर की तरफ आएगी और आपके हेड को प्रेस करेगी। कुछ इस प्रकार से आप देखें और समझने का प्रयास करें कि आपका हेड बिल्कुल सीधा रहेगा और हथेली आपकी प्रेस करेगी। पुनः हाथों को सीधा करेंगे और फिर से अपनी हथेलियों को प्रेस करेंगे। कुछ इस प्रकार श्वासों को बाहर करेंगे। धीरे धीरे से अपने हाथ को मोड़ेंगे, हथेलियों को सर के पास लाएंगे और दबाव डालेंगे और श्वास अंदर की तरफ करेंगे।
पुनः श्वासों को बाहर की तरफ करेंगे और हाथों को सीधा करेंगे। पुनः श्वास अंदर भरेंगे और इसका भी स्टार्टिंग पर या शुरू से 5-5 बार 10-10 बार अभ्यास करें। फिर दूसरे हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे और दाहिने हाथ को सामने की तरफ खोल देंगे। फिर हाथ पर एक घुमाव देंगे और हथेलियों को अपने सर से प्रेस करेंगे। गहरी लंबी श्वास अंदर लेंगे। 1 2 3 exhale, shoulder rotation, press then exhale, inhale। ये हुआ 5 बार। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब आपका गर्दन सामने की तरफ आएगी ऐसा, और अपने फर्स्ट फिंगर से अपने चिक को इस प्रकार से रखेंगे और गर्दन को प्रेस करेंगे पीछे की तरफ। जब आप गर्दन को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं तो आपके पीछे गर्दन की नस पर एक अच्छा पेन खिंचाव होता है। पुनः गर्दन को सामने की तरफ लाएंगे, फेस को, और अपने चिक को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। फिर गर्दन सामने की तरफ आएगी। बॉडी आपकी बिल्कुल स्थिर रहेगी और आपको खाली अपने फेस को पीछे की तरफ प्रेस करना होगा। कुछ देर रुकेंगे, 5 सेकंड 7 सेकंड, फिर अपने फेस को सामने की तरफ लाएंगे, पुनः पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब आपके हाथों की पोजीशन कुछ इस प्रकार से होगी। अब आपके हाथ सामने की तरफ या बाएं तरफ पूरा खुलेंगे और गर्दन आपकी दूसरी दिशा पर रहेगी। फिर अपने हथेलियों को अपने शरीर तक लाएंगे ऐसा, और फेस को सामने की तरफ करेंगे। पुनः आपकी हथेली बाहर की तरफ जाएगी और गर्दन दाईं तरफ आएगी। ये उस नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब ये इस एक्सरसाइज को दूसरे हाथ से भी दोहराएंगे। हम 2-2 बार 3-3 बार इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी बनेगी। आप लोग 10-10 बार 15-15 बार अभ्यास करेंगे। बार बार से हम अपने शब्दों को दोहराते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से दूसरे हाथ से अब आते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। इसके उपरांत जब इतनी एक्सरसाइज होंगी तो फिर आप अपने टॉवेल को पीछे से जो गांठ वगैरह लगी उसको खोल देंगे। अब आपकी टॉवेल आपके सामने की तरफ आएगी और आपकी चिक से इस प्रकार फंसेगी। गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ को खींचेंगे ऊपर की तरफ और टॉवेल को लगाएंगे, अनुभव करेंगे। फिर नीचे की तरफ कोहनियों को डाउन करेंगे, पुनः टॉवेल को ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इस प्रकार से खींचेंगे कि आपके कंधे आपके कान से सटे। कुछ देर बने रहेंगे, फिर कोहनियों को ढीला करेंगे और नीचे की तरफ 10-10 बार 15-15 बार अभ्यास करेंगे। ठीक है। अब आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गए, कुछ एक्सरसाइज और बताएंगे, फिर इसके बाद अपनी बॉडी को भी आराम देंगे। पीछे की तरफ से आएंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक कर देंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। एक बार और समझाते हैं। ये आपके दोनों कंधे आपस में सटेंगे। ये रीढ़ की हड्डी पर देखिएगा। इस प्रकार से गहरी लंबी सांस लेंगे और हाथों को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे और अपने हेड को भी पीछे की तरफ लाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक अच्छा फील, अच्छा स्ट्रेच का अनुभव होगा। पूरे अपने हाथों को ढीला करेंगे और पूरे गहरी लंबी सांस लेंगे
और अपने दोनों कंधों को सटाने का प्रयास करेंगे और अपने हेड को पीछे की तरफ लाएंगे। 3 4 इसको भी कर लेंगे 10 बार 15 बार, जितना जिसके पास समय। अब साथ में जब आपके शोल्डर का पूरा खुल जाएगा, रोटेशन वगैरह फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद आपको लगाना रहेगा गौमुख आसन। जिनका भी गौमुख आसन नहीं लगता है उनके शोल्डर पर पेन होता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं गौमुख आसन। शोल्डर भी लॉक, ऊपर का, पीछे का और फेस भी लॉक। जब आपका लगने लगेगा तो आप अब देखेंगे कि आप पूरी तरह से शोल्डर की जकड़न से फ्री हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं एक और नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक सभी लोगों को शुभ प्रभात।